अम, तनवीर, आपने मुझे ये वेबसाइट का एड्रेस भेजा था travelustaad.com और उसके रिव्यू के लिए कहा है। ये मैंने वेबसाइट इसको ओपन किया है। ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि ये जिनका भी प्रोजेक्ट है उनके पास कोई डेवलपमेंट टीम है या उन्होंने डेवलपर से बनवाया है। प्राइमरली इट सीम्स कि ये जावा में बनी है, रिएक्ट जीएस फ्रेमवर्क के ऊपर इसका फ्रंट एंड है। अच्छा, जो एक दो जो ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकती है फ्रॉम द यूज़र पर्सपेक्टिव, उसमें थोड़ी सी अलाइनमेंट्स में कुछ इश्यूज हैं। चूँकि आपने उस तरह से मुझे कहा है देखने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो थोड़ा सा ये जो टैब नेविगेशंस हैं, इसके जो फॉन्ट्स वगैरह हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात है कि व्हाट आई फेल्ट कि वेबसाइट में टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। अम, आजकल जो नया पैटर्न है पिछले चंद सालों से, अगर आपने देखा हो, अगर आप इस टाइप की आप ट्रेवलॉसिटी वगैरह पे गए हों जो कि इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनके पास इंफॉर्मेशन का जो टेक्स्ट है वो कम होता है, और जो विजुअल अपीयरेंस है वो बहुत मायने रखती है। और आजकल विजुअल अपीयरेंस जो है थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन अगर मैं उस तरह से वेबसाइट में देखूं तो टेक्स्ट जो है वो, चले लैंडिंग पेज पे तो डज मेक सेंस कि कहीं ना कहीं पे होता है, लेकिन आगे के पेजेस पे अगर मैं जाऊं, लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन द बसेस, तो ये पेज शायद इनका इनकम्प्लीट है, इस पर कुछ है नहीं। लेकिन उसके अलावा फिर उस पर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है। टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो फिर बहुत छोटा है, जो कि बेयरली विजिबल है। तो ऑब्वियसली जो फैसल मूवर्स हैं, ये डेवू एक्सप्रेस है या बिलाल ट्रेवल्स है, उनके बैकग्राउंड को लेके तो इन्फॉर्मेशन शायद इतनी ज़्यादा कारामद नहीं होगी जितना कि उनके करंट लाइव रूट्स की अगर इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर होती तो वो ज़्यादा बेहतर था, कि कौन कौन सी बसेस हैं, उसमें किस तरह की सर्विसेज चल रही हैं और वो कब कब यहाँ से जा रही हैं। जिस तरह मुझे पता है कि फैसल मूवर्स हर 1 घंटे के बाद चल रही होती है, तो हर 1 घंटे के बाद उसका रेट क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जिस तरह पे इकॉनमी है और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उसके रेट्स क्या हैं। तो उसमें मेरा एक फ़ीडबैक ये है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। अगर इतना टैक्स देना भी है तो इसकी विजिबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। ये काफ़ी पुराना स्टाइल है जो वेबसाइट के ऊपर है, क्योंकि इतना टैक्स कोई पढ़ेगा नहीं। और अगर पढ़वाना कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, समटाइम्स जो डिस्क्लेमर होते हैं या किराए में चेंज हो सकता है इस वेबसाइट पे, अगर इस किस्म की, तो उसको फिर H1 टैग्स में बोल्ड में दे दिया जाता है। वो ज़्यादा बेहतर वे है इसको दिखाने का। ये मुझे नहीं पता, शायद ये अंडर डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे इसको इन्होंने दिया तो है इमेज की सूरत में कि देंगे ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग को, लेकिन ये है नहीं अभी। तीसरी चीज़ जो है वो होटल्स हैं। होटल्स में भी अगेन यहाँ पे हमारे पास पॉपुलर होटल्स हैं दिए में, ये पेज ठीक है। इसमें भी कॉल अस का एक ऑप्शन है, इसको भी डायनेमिक किया जा सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है। अगेन कि इनके इन होटल से कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और आपको पता है इनके रेट्स वगैरह, तो फिर बेटर ये है कि आप इनके रेट की यानी उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन कि आप इसको कॉल पे लेकर के आएँ। बाकी ठीक है। थोड़ा सा अपर नेविगेशन मेन्यू बेटर हो सकता था। जिस तरह आप देख रहे हैं कि नंबर और इन्फो ऐड के दरमियान गैप काफ़ी ज़्यादा है। विजुअली अगर मैं कहूँ कि विजुअली चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, इससे काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। बाकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर इसका ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा कि इसमें और क्या चीज़ें हैं जो वर्क नहीं कर रही हैं, कुछ ब्रोकन लिंक्स हैं, कहीं पे सर्च काम नहीं कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स। बाकी जैसे टूर हैं, टूर्स में भी अगर हम इसको क्लिक करें तो टूर भी कमिंग सून है, और टूर में भी देखें सारी ज़्यादातर टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है। आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज़्यादा टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन की पड़े, रादर देन के यहाँ पे टूर जो भी आपके प्लानर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है और सिंपली कॉल टू एक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता। ताकि कॉल टू एक्शन से मुराद ये है कि आप मुझे सीधा सीधा पता चले कि 5 days ऑल पाकिस्तान ट्रिप फ्रॉम कराची स्टार्टिंग ऑन दिस डेट, काइंडली ज्वाइन बुक नाउ। तो वो सीधा सीधा कॉल टू एक्शन पे, कोई बुक नाउ पे क्लिक करे और आपके पास वो लीड आ जाए और उस पर आप सीधे बात करें, रादर दैन कि वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बैठे। पहले आप वो लीड कैप्चर कर लें और उसके बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसको बताएं, तो इट डज़ मेक सेंस। इसी तरह ग्रुप्स हैं और हॉलीडेज हैं। सो मेरी जो 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 फीडबैक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पेजेस अभी बने नहीं हैं,
जैसे बसेस नहीं बना हुआ, होटल्स नहीं बना हुआ। तो अगर मैं सिर्फ फ़्लाइट्स की बात करूँ तो फ़्लाइट में जो अच्छा एक एक चीज़ और ये है कि यूनानिमस कलर स्कीमिंग भी नहीं है। अगर मैं इसके लैंडिंग पेज पे जाऊँ तो इट्स ऑल ब्लू समवेयर। और अगर मैं सिर्फ उसके बाद अंदर के कुछ पेजेस में जहाँ पे मैं अभी गया हुआ था, तो वहाँ पे वो एंटायरली एक डिफरेंट न्यू वेबसाइट लगती है। तो इसमें एक तो उस अप्रोच यूनानिमस अप्रोच की बात है, प्लस ये कि अगर इनका गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ये है वेब ऐप तो अच्छी बात है, वरना इनके जो ट्रैवल जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे सस्ता टिकट डॉट पी के हम मैंने विज़िट की थी, उसमें वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं अपनी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करवाने पे। उसमें क्यूआर कोड वगैरह भी उन्हें दिया ताकि इजीली मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाए। और वो उन्होंने हर पेज पे कहीं ना कहीं वो लिंक दिया हुआ है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर 70-80% लोग जो हैं वो मोबाइल ऐप के थ्रू ही चीज़ें कर रहे होते हैं रादर देन कि वो वेबसाइट के थ्रू जाएं। सो ये भी आइट्रेटिव कॉल टू एक्शन रिक्वायर्ड है मोबाइल ऐप डाउनलोड का। आई एम नॉट श्योर दैट इफ़ दिस ऐप इज़ लाइव, लेकिन आई बिलीव कि अगर यहाँ दिया है तो लाइव होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी जो जो इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है विजुअली एतबार से मांग रही हैं। बाकी तो टेक्निकली आई बिलीव कि इसके जो सेक्शन नहीं चल रहे उस पर अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, और जो चल रहा है फ़्लाइट में सेक्शन वो उसमें यहाँ पे इन्होंने चीज़ें दी हुई। सो ये एक छोटा सा फीडबैक था मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच।